इस फिल्म में हमें क्रैंक नाम के एक ऐसे आदमी को दिखाया गया है जिसे कभी भी सपने नहीं आते थे, जिस वजह से वो बहुत ही जल्दी बूढ़ा होने लगा। लेकिन इस चीज को रोकने के लिए उसने एक तरीका निकाला। उसके पास एक ऐसी मशीन थी जो छोटे बच्चों के सपने को दिमाग से निकाल कर क्रैंक के दिमाग में डाल सकती थी। इसलिए क्रैंक उस मशीन की मदद से बच्चों के सपनों को अपने अंदर डालने लगा, जिससे उसे भी सपने आना शुरू हो गए। साथ ही उसके पास एक जैसे दिखने वाले 6 क्लोन और इसके अलावा एक छोटी हाइट की महिला मार्था भी शामिल है, जो सभी उसके काम में उसकी मदद करते हैं। पर एक दिन जब क्रैंक डिनरी नाम के बच्चे का अपहरण कर लेता है, तब वन नाम का आदमी जो डिनरी को अपने छोटे भाई की तरह मानता है, वो उसे बचाने निकल पड़ता है। तो क्या वन डिनरी को बचाने में सफल हो पाएगा या फिर वो किसी बड़े हादसे का शिकार हो जाएगा, यही हम इस मूवी में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक्सप्लेनेशन से। फिल्म की शुरुआत में हम एक बच्चे के सपने को देखते, जहाँ कई सारे सेंटा क्लॉज उसका मनोरंजन कर रहे थे। लेकिन इतने सारे सेंटा को देखकर वो बच्चा घबरा जाता है। तब हम क्रैंक को देखते जो उस बच्चे के दिमाग से उस सपने को निकाल कर अपने अंदर डाल रहा था। और बच्चे के डरने से क्रैंक भी डर जाता है और डर के मारे वो वहीं चिल्लाने लगता है, जिस वजह से उसके 6 क्लोन भी चिल्लाना शुरू कर देते। इसलिए मार्था उन्हें थप्पड़ मारकर चुप करवा देती है। तब गुस्से में क्रैंक उस बच्चे का खिलौना उठाकर समुद्र में फेंक देता है। दूसरी तरफ एक आदमी सड़क पर शो दिखा रहा होता है, जहां उसने वन को चेन से बांध कर रखा होता है। तब वो आदमी सारे लोगों से कहता है कि इस आदमी में इतनी ताकत है कि वो चेन को भी तोड़ सकता है। इसलिए वन चेन को तोड़ने की कोशिश करने लगता है। तो वहीं डिनरी सारे लोगों से पैसे जमा कर रहा होता है। तब एक चोर लड़का उससे पैसे छीनने की कोशिश करता है, जो देखकर शो देखने वाला आदमी तुरंत उस चोर बच्चे को पकड़ लेता है। लेकिन तब चोर बच्चे का साथी उस आदमी पर चाकू से हमला करके उसे मार देता है और कोई उसे पकड़ ना ले, इसलिए तुरंत वहां से निकल जाता है, जो देखकर वन के गुस्से का ठिकाना नहीं रहता। अब अगले सीन में वन और डिनरी घर पर होते कि तभी वहाँ साइबोर्ग आ जाते, जिनका आधा शरीर इंसान का तो आधा मशीन का होता है, जो क्रैंक के कहने पर बच्चों का अपहरण करते। और इस काम के बदले क्रैंक उन्हें उनके शरीर में लगी मशीन सप्लाई करता है। तब वो साइबोर्ग डिनरी को पकड़ लेते, जहां वन उसे बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उनकी तादाद ज्यादा होने के कारण वो असफल रहता है। इसलिए फिर साइबोर्ग डिनरी का अपहरण करके उसे वहां से ले जाते। अब वन डिनरी को ढूंढते हुए एक जगह आ जाता है, जहाँ उसे कुछ दूर बच्चे दिखाई देते। तब उन बच्चों की नजर साइबोर्ग पर पड़ती है। इसलिए वो सभी उनसे बचने के लिए वन को बंदी बनाने का नाटक करने लगते, ताकि वो उनका अपहरण ना करे, क्योंकि क्रैंक को सपने चुराने के लिए मासूम बच्चे चाहिए। इसलिए साइबोर्ग वहाँ आकर बस उनका चुराया हुआ सारा पैसा लेकर चले जाते, लेकिन उनका अपहरण नहीं करते। अब उनके जाने के बाद वो बच्चे वन को छोड़ देते और उसके नीचे उन बच्चों ने अपना आधा चुराया हुआ पैसा छुपा कर रखा था, जिसे लेकर वहाँ से जाने लगते। तब वन उनसे सवाल करता है कि क्या तुम्हें पता है कि साइबोर्ग कहाँ रहते? उन्होंने मेरे भाई का अपहरण कर लिया, मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। लेकिन वो बच्चे कहते कि हमें नहीं पता, जो इतना कहकर वहाँ से चले जाते। जिसके बाद वो चोर बच्चे अपना चुराया हुआ सारा सामान और पैसा ऑक्टोपस नाम की जुड़वा महिला को दे देते, जिनका शरीर आपस में जुड़ा हुआ है। दरअसल ये बच्चे अनाथ है और इन्हें खाना और रहने की जगह देने के लिए ऑक्टोपस उन्हें चोरी करवाती है। तब बच्चों का पीछा करके वहाँ वन आ जाता है, ताकि साइबोर्ग का पता जान सके। ऑक्टोपस अब उससे कहती कि चोरी करने में बच्चों का साथ दो, तब तुम्हें वो साइबोर्ग का पता बता देंगे, जिस पर वन मान जाता है। अब वन बच्चों के साथ चोरी करने जाता है और एक बड़ी सी तिजोरी चुराकर बच्चों के साथ वहां से भागने लगता है। पर तभी उसकी नजर उन साइबोर्ग की गाड़ी पर पड़ती है, इसलिए वो तिजोरी वहीं छोड़कर तुरंत उनके पीछे चला जाता है। लेकिन इससे वो तिजोरी पानी में गिर जाती है और तब तक वो साइबोर्ग की गाड़ी भी वहां से चली जाती है, जो देखकर वन एकदम उदास हो जाता है। फिर मेटी नाम की चोर बच्ची वन के पास आकर उसे समझाती है और डिनरी को ढूंढने में उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है, ताकि दोनों मिलकर डिनरी को ढूंढ सके। दूसरी तरफ एक क्लोन एक बच्चे का सपना देखने की कोशिश करता है, लेकिन इससे वो डर जाता है। तब एक दिमाग जिसे किसी तरह के मशीन के अंदर डालकर एक ऐसे मैकेनिज्म से जोड़ा गया था कि वो बात भी कर सकता था। इसलिए वो क्लोन से कहता है कि ये बच्चे वाले सपने को पानी में फेंक दो, वरना क्रैंक को पता चल जाएगा तो तुम्हारा बहुत बुरा हाल करेगा। इसलिए उस मशीन के कहने पर वो क्लोन किसी दूसरे डब्बे को समुद्र में फेंक देता है, जिसमें क्या था वो हमें आगे पता चलेगा। इधर वन मेटी के साथ साइबोर्ग के ठिकाने पर आ जाता है, लेकिन वहाँ भी डिनरी नहीं होता। तब सारे साइबोर्ग उन्हें पकड़कर बंदी बना लेते। अब एक साइबोर्ग ऑक्टोपस के पास आकर मेटी और वन के बारे में सारी बात बता देता है, जो सुनकर वो एकदम गुस्सा हो जाती है कि उसकी तिजोरी वन के कारण चली गई।
इसलिए वो उन दोनों को पकड़ने के लिए मार्सेलो नाम के आदमी को हायर करती है ताकि वो वन और मेटी को पकड़कर उसके पास ला सके, जिस पर मार्सेलो मान जाता है। इधर डेनरी और बाकी बच्चे क्रैंक के पास होते हैं, जहां वो सेंटा क्लॉज बनकर उन्हें सुलाने की कोशिश कर रहा होता है ताकि वो जैसे ही सो जाए वो उनके सपने चुरा सके। लेकिन उसकी शक्ल देखकर बच्चे सोने के बजाय डर रहे होते। वहीं अगले सीन में वो साइबॉग वन और मेटी को बंदी बनाकर उन्हें मारने ही वाले होते। लेकिन तभी वहाँ मार्सेलो आ जाता है, जो अपने पालतू कीड़े को एक साइबॉग के अंदर डालकर उसे अपने नियंत्रण में कर लेता है, जिसके बाद मार्सेलो साइबॉग से बाकियों को मरवाकर वन और मेटी को बचाने जाता है। पर जब तक वो मेटी को बचाता, दुर्भाग्य से वो समुद्र में गिर जाती है। लेकिन भाग्य से एक डाइवर समुद्र के अंदर से मेटी को बचा लेता है, जो उन 6 क्लोन जैसा ही दिखाई दे रहा था। लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं होता कि वो कौन है और कहां से आया। वो बस समुद्र में क्रैंक द्वारा फेंकी हुई बच्चों की चीजें जमा करने का काम करता है। तभी फिर मेटी को होश आ जाता है, इसलिए उसे वहां से जाने देता है। वहीं इधर मार्सेलो और वन एक बार में उदास बैठे होते, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि मेटी समुद्र में डूब गई। और यही बात मार्सेलो को भी बहुत बुरी लग रही थी, क्योंकि वो मेटी को मारना नहीं चाहता था। तब वह मेटी आ जाती है, जिसे देखकर दोनों खुश हो जाते हैं। जिसके बाद मार्सेलो उन्हें ऑक्टोपस के पास न ले जाते हुए उन्हें छोड़ देता है। इसलिए वो दोनों फिर से डेनरी को ढूंढने निकल पड़ते। दूसरी तरफ उस डाइवर को समुद्र में तलाशी लेते हुए वही डब्बा मिलता है जिसे क्लोन ने फेंका था। लेकिन उसे समझ नहीं आता कि आखिर ये क्या है, इसलिए उसे अपने घर ले जाता है। पर रात को जब वो सो रहा होता है, तब वो डब्बा अपने आप नीचे गिरकर टूट जाता है और फिर उसमें से हरे रंग का धुआं निकलकर डाइवर के अंदर चला जाता है, जिससे उसे सारी चीजें याद आ जाती है कि आखिर वो कौन है। दरअसल वो डाइवर एक साइंटिस्ट हुआ करता था, जो हमेशा अकेले रहता था। और अपने इसी अकेलेपन को दूर करने के लिए उसने 6 क्लोन मार्था और उस दिमाग वाली मशीन को बनाया, ताकि वो उसके साथ एक परिवार की तरह रह सके। लेकिन एक दिन क्रैंक ने उसके लैब पर हमला करके डाइवर को समुद्र में फेंक दिया, जिस सदमे में डाइवर ने अपनी सारी यादें खो दी। लेकिन उस दिमाग वाली मशीन ने उस क्लोन से जानबूझकर वो डब्बा फेंकवाया, ताकि वो किसी तरह डाइवर के हाथ लग जाए, जिससे उसे सब कुछ याद आ जाएगा और फिर वो क्रैंक को सबक सिखाने यहाँ जरूर आएगा। अब ये जाकर डाइवर एकदम दंग रह जाता है, तो वहीं वो धुआं वहाँ से आगे बढ़ते हुए मेटी के अंदर भी चला जाता है, जिससे उसे भी वही सपने आते, जो देखकर वो भी हैरान हो जाती है। और उसे मालूम पड़ जाता है कि वो सब लोग बच्चों का अपहरण करके उन्हें क्रैंक के पास ले जाते हैं, और हो ना हो डेनरी भी वही होगा। तब वो वन को भी इसके बारे में बता देती है, इसलिए वो दोनों क्रैंक के पास जाने के लिए निकल जाते हैं। अब अगले दिन जब वन और मेटी जैसे ही नाव में सवार होकर क्रैंक के पास जाने के लिए निकलते हैं कि तभी वहाँ ऑक्टोपस आ जाती है, जो वन के अंदर मार्सेलो वाला कीड़ा डालकर उसे अपने कंट्रोल में कर लेती है, जिस वजह से वन मेटी को ही मारने लगता है, जो देखकर ऑक्टोपस को काफी अच्छा लगता है। लेकिन तभी वहाँ एक नाव दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, जिससे वन और मेटी पानी में गिर जाते हैं, और पानी में गिरने की वजह से वन ऑक्टोपस के कंट्रोल से बाहर आ जाता है। लेकिन ये देखकर ऑक्टोपस पानी में ऑयल गिरा देती है और उन्हें जलाकर मारने की कोशिश करती है। पर तभी वहाँ मार्सेलो आ जाता है, जो ऑक्टोपस के अंदर अपने दूसरे कीड़े को डाल देता है और उन्हें कंट्रोल में करते हुए उन्हें आपस में ही लड़वा देता है, जिस वजह से दोनों लड़ते हुए पानी में गिर जाते हैं। और तब मार्सेलो पानी में आग लगा देता है, जिससे ऑक्टोपस मारी जाती है। दूसरी तरफ क्रैंक डेनरी का सपना चुराने के लिए उसके सिर में मशीन लगा देता है, तो वहीं मेटी और वन दोनों उस लैब तक पहुंचकर पूरे लैब में डेनरी को ढूंढने लगते। तब वन से लड़ने 6 क्लोन आ जाते, लेकिन वो उन्हें मारकर दूर फेंक देता है। तो वहीं मार्था मेटी के सामने आ जाती है और जैसे ही गन से उसे शूट करने वाली होती कि सही समय पर वहाँ डाइवर आकर उसे तीर मार देता है, जिससे वो घायल हो जाती है। और फिर डाइवर पूरे लैब को बर्बाद करने के लिए चारों तरफ डायनामाइट लगाने लगता है। इधर मेटी जैसे ही आगे बढ़ती है, मार्था जमीन पर बना ढक्कन हटा देती है, लेकिन सही समय पर वन आकर उसे बचा लेता है, जिसके बाद मेटी वहाँ से उस कमरे में पहुंच जाती है जहाँ क्रैंक डेनरी के सपने को अपने अंदर डाल रहा होता है। तब वो दिमाग वाली मशीन मेटी से कहती है कि डेनरी को बचाने का एक ही रास्ता है, तुम्हें उसके सपने में जाना होगा और वहाँ जाकर क्रैंक को रोकना होगा। जिस पर मेटी उसके सपने में जाने के लिए तैयार हो जाती है। आप सपने में मेटी को डेनरी दिखाई देता है, जिसे लेकर वो सपने से बाहर आने की कोशिश करती है। लेकिन अब डेनरी अचानक से क्रैंक में बदल जाता है, जो देखकर वो घबरा जाती है। पर फिर भी वो हिम्मत करके सपने को मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है और फिर खुद की आयु बढ़ाते हुए क्रैंक को बच्चा बना देती है। तब एक क्लोन उस बच्चे क्रैंक को सपने निकलने वाली मशीन के अंदर डाल देते हैं।
और फिर ये सीन कई बार रिपीट होने के कारण क्रैंक का दिमाग इस सपने को संभाल नहीं पाता, जिससे उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। आवन तुरंत मेडी को सपने से उठा देता है और डिंगरी के साथ उस लैब से निकल जाता है। वहीं वो 6 क्लोन भी नाव की मदद से लैब से निकल जाते हैं। तब जितने भी डायनामाइट को डाइवर ने लैब में लगाया था, उसके बटन पर एक पक्षी आकर बैठ जाता है और बटन के दब जाने से लैब के साथ डाइवर भी मारा जाता है। जीसी मिक्स फीलिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।